हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पर मैंने बताया था महक के बारे में कि महक इतने डिप्रेशन में पहुंच गई है। तो पता नहीं महक को इतना मतलब घर पर भरोसा रखना चाहिए, दूसरे पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। महक को इतना समझाने के बावजूद भी महक दूसरे की बातों में आ जाती है और उनका कहना मानने लग जाती है। हमारी बातें माने ना, घर वालों की बातें माने, दूसरों की बातों में क्यों आती है? हम जो उसको समझाते हैं, बिठा के अच्छी तरह से समझाते हैं बेटा कि देखो यहाँ पर तो आग लगाने वाले बहुत होते हैं क्या, लेकिन अच्छी शिक्षा देने वाले बहुत कम मिलेंगे। पर उसके बावजूद भी तेरे को इतना समझाने के बावजूद भी मतलब दूसरे के कहने में आ जाती है और टेंशन लेना, रोना धोना, मतलब सब कुछ यही चलता रहता है इसका। कुछ समझ में ही नहीं आता है इसको बिल्कुल भी। और अगर कुछ बोलने लग जाओ तो हमारे ऊपर चिढ़ने लग जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना इसको। क्या हमारे ऊपर से मतलब चिढ़ के और कुछ अच्छा हल हो जाएगा? जब हम साथ दे रहे हैं तो हमारा कहना मानना, हमारी सुनना। किसी को क्यों सुनती है? कोई बात नहीं मम्मी, लोगों का तो काम है लोगों के घर जलाना क्या। और हाँ? जो भी ये सब बोलते हैं नहीं, ये सब अपने ही होते हैं। अपने वाले ही तो होते हैं, दूसरे थोड़ी होते हैं। फिर भी मेरा तो ये कहना है कि बेटा तेरे को इतनी अच्छी तरह से मैंने लाड़ प्यार से रखा और इतना प्यार देती हूँ, इतने साथ में मतलब सब कुछ आधा काम बंटवाती हूँ मैं तेरे साथ में, हर वक्त मतलब अच्छा सपोर्ट करती हूँ। और अगर मेरा बच्चा भी, अगर सुधीर भी अगर महक को कुछ बोल देता है तो महक को मैं डांटने लगती हूँ, उसको सुधीर को मैं डांटती हूँ। और उसको कभी कभी ऐसा भी मौका रहता है कि मैं उसको चाटा भी रख देती। तो उसके बावजूद भी फिर इसको तो समझना चाहिए नहीं। कितने ही बड़े हो जाए, आज भी हम मम्मी भैया में हम कितने ही बड़े हो जाए फिर भी मम्मी का तो अधिकार वही रहेगा, माता पिता तो वही रहेंगे। तो मम्मी कभी कभी हमारे को लाड़ प्यार से मार भी देती है। और ऐसा घर में ऐसा होता ही नहीं है कि हमारे हम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी वो टर्की कंट्री से हुई थी और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। किसकी मदद से होते हैं? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आप जैसे इसको क्रोम के ऊपर पेस्ट करोगे, वहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको लॉगिन करने के बाद में दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने। जैसे आप फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे आपके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आपको कि अपना रियल जो अकाउंट है उसको बिल्कुल शेयर नहीं करना। एक न्यू पेज क्रिएट करो जिसमें 0 फॉलोअर्स है, वहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सास बहू है, फ्रेंडली जैसे रहते हैं, पूरा परिवार बच्चे भी मेरे साथ ऐसे फ्रेंडली जैसे रहते हैं। तो पता नहीं हमारे घर में क्या हो चुका है कि अब मतलब सब खुद अपने को अपने हिसाब से हो समझ गए, ऐसा लगने लग गया है मेरे को। सब अपने अपने हिसाब से हो ही हो गया ही गए हैं, है। सब ये हो ही पता गए। नहीं ऐसा कौन सी बातें चुप गई। मैं तो यही बार बार उसको यही समझाती हूँ, आजकल बता तो मेरे को मम्मी से भी क्या बोला तुझे। मम्मी से भी कट्टे कट्टे रहने लग गए, हमने मम्मी से बात ही नहीं करना। हाँ, सब ऐसा चीजें होता है क्या? ऐसा होता है कि अपने औलाद अपने बच्चे से बात नहीं करे, ऐसा हो सकता है क्या? आप सभी बताओ, कभी भी अपने माँ बाप को कोई छोड़ सकता है क्या? आप खुद ही बताओ कि मैंने कितना संघर्ष करा है, इनको लेके आई हूँ, मैंने समाज से लड़ाई करी है, समाज वाले उनके ताने सुने, उसके बावजूद भी मतलब इतना सब कुछ करने के बाद में भी फिर ये उठा के और ऐसा उल्टा ख्याल आता है इनके मन में, कुछ गलत आता है। तो फिर मुझे भी दर्द होता है इन चीजों में। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो है नहीं अपने बच्चों को अपनी माँ से शेयर करनी चाहिए, अपने मतलब पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए। अब इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया है, टेंशन हो गया है, तो सब चीजें। और मम्मी तो हमारी यही ऐसी फ्रेंडली और मतलब उनका नेचर बहुत इसके स्वीट लिए है मुझे तो बार बार मतलब टेंशन देते हैं, दुख देते हैं, ये लगता है मुझे। फिर हर बार मुझे अपने आप में ऐसा ही महसूस होता है। क्योंकि बच्चे दुखी होते हैं तो पेरेंट्स तो दुखी होते ही है। अगर पेरेंट्स को दुख होएगा तो फिर कौन सा बच्चा कुछ करता है? मतलब ऐसा हो जाता है ना कि जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ करने लग जाते हैं, तो फिर अपनी अपनी चलाने लग जाते हैं। ऐसा भी मन में ऐसा होने लग जाता है, ऐसा करने लग जाते हैं, ख्याल आने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके हिसाब से फैसले लेने लग गए हैं, अब हमारे से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। मम्मी बहुत सारी बातें मन में आने लग गई अब मम्मी के। वही तो फिर ये चीज को मतलब हमसे ही कटे कटे रहेंगे तो फिर कोई दूसरा परिवार वाला, कोई दूसरा काम वजह कोई नहीं आता है। सब कहने की बातें होती है। और क्या यही चीजें अपने वाले अपने ही साथ देता है, दूसरा कहीं नहीं। जब बुरा वक्त जब पड़ता है नहीं
तो कौन याद आता है? अपना परिवार। जब वक्त अच्छा आने लग जाता है इंसान तो परिवार को भूलने लग जाते हैं। भूलने लग जाते और परिवार ही ऐसा करे तो मम्मी। हाँ, वही दिक्कत आ रही नहीं, परिवार ही ऐसा करने लग गया तो दिक्कत भी तो वही। मुझे बहुत दुख होता है इन चीजों में, और सोच सोच के बहुत ज्यादा मतलब अपने आप की हालत खराब करने लग गई मैं इन चीजों में। आप तो टेंशन मत लो, सब चीजें सही हो जाएगी। अभी थोड़ा समय लगेगा, पता नहीं किसी की हमारे घर पे नजर लग गई है गाइस, पता नहीं। अब ऐसा होने लग गया कि सब अपने अपने हिसाब से रहने लग गए हैं और सब अपने हिसाब से खाने भी लग गए हैं। सब चीजें अब अलग अलग होने लग गई है। इधर से भाभी को भी बहुत ज्यादा टेंशन है। पता नहीं मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रही कि इतना माइंड में इतना क्या चल रहा है। उनका टेंशन लेने की वजह ये भी है नहीं कि अब सब अपने अपने हिसाब से हो गए हैं, तो उनको भी टेंशन बहुत हो गया। और सब किसके बारे में सोच, सब अपन ही है, और उनके अपने घर में जो भी होएगा उन पे भी असर पड़ेगा, भले कुछ भी करे। दूसरे भी करेंगे तो अपने ऊपर ही पड़ेगा नहीं, वो पड़ेगा वो तो। उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रही है क्या करें क्या नहीं करें। फिर ऐसा लगता है हो जो चल रहा है, जो होएगा जो हो जाएगा, क्या करें, यही करें। मुझे भी खुद को समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करना चाहिए। अब आप ही बताइए मुझे समझाइए कि कैसा करो ऐसा करो। तुम्हें क्या ही करे आखिर, क्या मतलब सोल्यूशन दे सकते हो कि मैंने कहा ये करे। अब सबके फैमिली होती है, सबकी फैमिलियों में कोई लड़ाइयाँ भी भी होती इंसान है, माँ सब बाप अलग नहीं अलग भी चाहेगा कि होते अपना हैं। परिवार कोई टूटे, अपना परिवार और अपन से दूर चला जाए, ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं सोचेगा। तो पता नहीं ऐसी कौन सी बातें इनको चुप गई तो वो पता नहीं उनके मन में टेंशन टेंशन है कि कोई सी बात चुभी है, उनको बातें शेयर बता भी करनी तो नहीं चाहिए, रहा। बातें शेयर भी तो नहीं कर रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा घर में जो वो माहौल हो गया है ना, वो इसीलिए खराब हो गया कि एक दूसरे से अब शेयर करना बंद कर दिए चीजें, तो अब सब अपने अपने हिसाब से हो गए। कोई वो उधर पड़े हैं, ये इधर पड़े हैं, वो उधर पड़े हैं, कोई ऐसा बाहर ही है, कोई बाहर गया है, ऐसा चल रहा है। ऐसा चल रहा है। क्या करें तो फिर कुछ हम क्या करें अब, वो तो कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अपन से जलते हैं, जो लोगों से क्या करना, अपन को लोगों से क्या करना, क्या जल रहे हैं। बस सिर्फ लोगों का तो काम है भड़काने का काम है ना, तो वही तो, और लोग भड़क जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं। फिर इसलिए मेरे को अभी कोई भड़का दे तो मैं भड़क दूं। तू भी ऐसा ही है, ये सही है, वही 2 तो। दिन शक्ल ही है तेरे में भी, तू भी कम नहीं पड़ता है। ऐसा तो नहीं है गाइस के हमारे घर में सब समझदार हैं, भैया भी बहुत मैच्योर है और समझदार है, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से डिसीजन लिए होंगे और वो डिसीजन के बारे में सोच रहे होंगे। अच्छा ही सोचता है वो, तो कभी बुरा नहीं सोचता है, और परिवार को खुशी रखना की सोचता है कि परिवार खुश रहे, मेरा कभी टूटे नहीं। लेकिन चीजें जहाँ ज्यादा बिगड़ने लग जाती है तो फिर उसको भी मन में कहीं ना कहीं बुरा लगता ही होगा। इसलिए वो कुछ न कुछ चल रहा है उसके माइंड में। अब क्या है उसने उसके, अब वो किसके माइंड दोनों में क्या चल समझदार रहा हैं, यूँ तो पता नहीं अचानक ही ऐसी बातें आना और अचानक ही घर में माहौल खराब होना, तो फिर वहाँ की जगह ये बातें बिगड़ जाती है। परिवार फिर इसमें थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं तो परिवार टूटने लग जाता है, दूर दूर होने लग जाते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे लोग अलग हो जाते हैं ना। तो हमारे परिवार में सबसे ज्यादा समझदार वो ही है, हाँ। सबको लेके चलता है, संभाल के चलता है। पता नहीं अब दिमाग में क्या चल रहा है, ऊपर वाला जाने जो भी है वो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या करें, अब सब भगवान के हाथ में है। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई बात नहीं, आप तो खुश। किसी को टेंशन हो ना हो, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन होता है। क्योंकि ऐसा है नहीं कि माँ को ज्यादा टेंशन होता है, बच्चों से ज्यादा बच्चों की हर फिक्र, हर सही गलत फैसले, सब सबसे ज्यादा तो माँ को ये भी है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, क्यों ऐसा है। उन्होंने वो ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा है अभी। खाना तो मैं 4-5 दिन हो गए, मेरे को खाना ही नहीं खाना, ना काम करा उसने, हाथ भी लगा, पड़ी है व्यस्त बिस्तर में, रोना ऐसा। तो फिर क्या लग गई अब चीजें खराब होने लग गई है, ऐसा लग रहा है। वही तो, अब मैं भी इतना समझाने के बावजूद में समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या कर सकते कुछ। कोई बात नहीं, आप तो काम वाम करो, आपका कर ही रही हूँ, मैं तो कर ही रही हूँ काम। सुबह से उठी हूँ तो काम करके ना फुर्सत ही हुई हूँ अभी, और करना ही है मुझे। तो पता नहीं